प्रशांत महासागर में एक महत्वपूर्ण घटना घटी है। चीन ने पहली बार अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एक साथ प्रशांत क्षेत्र में तैनात किया है, लियोनिंग और शानडोंग। जापान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये दोनों कैरियर्स जापानी द्वीपों के पास अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय थे। शानडोंग कैरियर पर लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास देखा गया। जापान के रक्षा मंत्री जन नाकातानी का कहना है कि यह चीन की सीमाओं से बाहर अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ाने की मंशा को दर्शाता है। हालांकि चीनी नौसेना ने इसे सामान्य प्रशिक्षण बताया है और कहा कि यह किसी विशेष देश को लक्षित नहीं करता। लेकिन असली बात यह है कि यह सिर्फ चीन और जापान का मामला नहीं है, बल्कि पूरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र इससे प्रभावित होता है, जहां भारत एक महत्वपूर्ण रणनीतिक शक्ति के रूप में मौजूद है। भारत के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रमादित्य और देश में बना पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार INS विक्रांत। यह आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का प्रतीक है, जहां एक ओर चीन प्रशांत महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, भारत हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक क्षमता को मजबूत कर रहा है। हमारे पास इस क्षेत्र में दशकों का अनुभव है और हम क्वाड के जरिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की नौसैनिक रणनीति रक्षात्मक है, आक्रामक नहीं। हम अपने समुद्री मार्गों की सुरक्षा और स्वतंत्र और निष्पक्ष नौवहन के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। चीन के इस कदम से यह साफ हो गया है कि इंडो पैसिफिक में नौसैनिक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है, लेकिन भारत इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे पास हैं ब्रह्मोस मिसाइलें, आधुनिक युद्धपोत और एक स्पष्ट रणनीति जो भारत की संतुलित शक्ति को दर्शाती है। भारत का उद्देश्य किसी से टकराव नहीं, बल्कि शांति और स्थिरता बनाए रखना है। हम सभी देशों के साथ सहयोग चाहते हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता पर कभी समझौता नहीं करेंगे। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि विभिन्न वैश्विक शक्तियां इस बदलते समुद्री परिदृश्य में कैसे संतुलन बनाती हैं। भारत अपनी भूमिका एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में निभाता रहेगा और क्षेत्रीय शांति के लिए कार्य करता रहेगा। सत्यमेव जयते।